चैप्टर नंबर 6 देखेंगे हम लोग, पॉपुलेशन इन इंडिया। पॉपुलेशन इन इंडिया मतलब जनसंख्या, भारत में जनसंख्या क्या है। इंट्रोडक्शन में देखो क्या बोला है कि जो भारत है अपना एक डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, इसमें जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो रेट है वो डिपेंड करता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ग्रोथ में, मतलब कितने क्वांटिटी में लोग बढ़ रहे हैं और किस क्वालिटी के लोग आ रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन नेशनल इनकम को भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। पर कैपिटा इनकम मतलब एक इंसान कितना कमा रहा है और एक इंसान की कितनी इनकम हो रही है, वो होता है पर कैपिटा इनकम, और पूरा देश कितना कमा रहा है वो नेशनल इनकम हो गया। पॉपुलेशन रेफर करता है नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एरिया, किसी एक एरिया में कितने लोग रह रहे हैं किसी समय के दौरान, उसका मतलब होता है पॉपुलेशन। पिछले 10 साल में सेंसस की रिपोर्ट के हिसाब से 2011 के हिसाब से पॉपुलेशन था 121 करोड़, 121.02 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन 2011 के हिसाब से थी। इंडिया 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडिया के पास खुद अकेले की है, जिसमें से 2.4% जो है वो वर्ल्ड का लैंड इंडिया के पास है। इंडिया के पास सिर्फ 2.4% हिस्सा है, पूरा जितना जमीन है उसमें से सिर्फ इतना ही हिस्सा है, और जिसमें से 17.5% सिर्फ इंडिया लोग ही है। इंडिया की पॉपुलेशन ने कवर करके रखा है, मतलब इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है। स्टैटिस्टिक्स आपको दिया हुआ है, रजिस्ट्रार के जनरल के सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के हिसाब से एक रिपोर्ट दी हुई है। यहाँ पर आप देखो रिपोर्ट दिया हुआ, आपको डायग्राम बना के दिया हुआ रिपोर्ट। ट्रेंड्स क्या हुए, मतलब कैसा उतार चढ़ाव, ट्रेंड्स का मतलब होता है उतार चढ़ाव कैसे आया। इंडिया की पॉपुलेशन एक बहुत ही बड़ी लार्ज साइज में है और बहुत तेजी से बढ़ी भी रही है। पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या। इससे रिगार्डिंग जो साइज और स्ट्रक्चर और जो अदर कैरेक्टरिस्टिक है इंडिया की, वो ऑब्टेन किया जाता है सेंसस सर्वे करते, सर्वे की मदद से पता चलता है। 1911 में 25.2 करोड़ थी, जिसकी एनुअल ग्रोथ रेट बाद 1921 में 0.03% से माइनस हुआ, 31 में 1% से 1.3% से 1941 में बढ़ गया, फिर 1981 में कंसिक्वेंटली आके 2.2% से बढ़ गया, 2011 में 1.4%। ये सेंसस की इंडिया की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि पॉपुलेशन किस रेट से बढ़ी है, इस साल में कितने रेट से बढ़ी है, ये पॉपुलेशन सेंसस रिपोर्ट है। अब इसमें आते हम लोग सबसे पहले मार्जिनल डिक्लाइन पॉपुलेशन जो 1911 में हुआ था उसके बारे में देखते हैं। एक मार्जिनल डिक्लाइन का मतलब कम होना, जनसंख्या कम हुई थी, 25.2 करोड़ से 25.1 करोड़ पर आ गई थी 1921 में। क्यों हो गया था, नेगेटिव ग्रोथ रेट हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे एपिडेमिक्स बहुत सारी आ गई थी, इन्फ्लुएंजा की बीमारी आ गई थी, कॉलेरा की बीमारी आ गई थी, प्लेग और मलेरिया हो रहा था और लोग तेजी से मर रहे थे। तो उस टाइम पे 1911 से 1921 के दौरान पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है उसमें कमी आई थी। ग्रेट डिवाइड का मतलब कैसा हो गया, जब पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ निगेटिव 11 से 21 के दौरान, और 21 के बाद क्या हुआ, कंटिन्यूअस इंक्रीज होने लगा, तेजी से बढ़ने लगा। और कमिश्नर ऑफ इंडिया ने ये बताया कि 1921 में ये एक बहुत बड़ा पीरियड है, ग्रेट डिवाइड का पीरियड है, कि मतलब 10 साल के बाद अभी जनसंख्या बढ़नी शुरू हुई है। पॉजिटिव ग्रोथ रेट 31 से 41 के बीच में 1 से लेकर 1.3% तक का ग्रोथ रेट रहा है। 51 में 1951 से 71 के दौरान 36.1 करोड़ से 54.8 करोड़, मतलब इतना जनसंख्या बढ़ गया बीच में से, 36.1 करोड़ से लेकर 54.8 करोड़। इंडिपेंडेंस के बाद, आजादी के बाद बहुत ही तेजी से जनसंख्या बढ़ी, लोग आजाद हो गए, तो आजाद हो गए तो चलो जनसंख्या बढ़ने दो। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन 1971 में जनसंख्या विस्फोट हुआ। एक्सप्लोजन कैसा हो गया कि इंडिया ने एक्सप्लोजन फील किया कि यहाँ पर 2 डिकेड में, मतलब पिछले 20 सालों में, डिकेड्स का मतलब 10 साल, 2 डिकेड्स में, 3 डिकेड्स में, 30 सालों में जनसंख्या 2% की दर से तेजी से बढ़ी, 2% के रेट के हिसाब से। स्लो डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2001 से 2011 में थोड़ा कम हो गया था, इसमें 1.9% से 1.4% तक का फॉल हो गया था, जिसकी वजह से ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो गई थी। इसका कोई रीजन नहीं दिया गया है। पॉपुलेशन के ग्रोथ का थियरी क्या है, आखिर कौन से थियरी पर यह काम करता है, मैल्थुसियन थियरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ये रॉबर्ट मैल्थुस थे, इन्होंने बताया अपनी बुक, उनकी एक बुक है एन एसे ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जो कि 1798 में पब्लिश हुई थी। उन्होंने अपने दूसरे कंक्लूजन में, इसी बुक के दूसरे कंक्लूजन पार्ट में बताया, जो 1803 में आया, उसमें उन्होंने बताया कि जो पॉपुलेशन है उसका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, 2 4 8 16, 2 के 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ऐसे। और फूड जो सप्लाई, जो खाने की हिसाब किताब है, उसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 1 2 3 4, मतलब 1 1 से बढ़ रहा है, लेकिन जनसंख्या
डबला ट्रिपला चुपला बढ़ते जा रही है, जिसके वजह से इनबैलेंस हो गया पॉपुलेशन और फूड सप्लाई में। भाई खाने वाले बढ़ रहे हैं और खाना उतना ही है, तो भाई इनबैलेंस तो होना ही होना है, बट ऑब्वियस है। माल्थस ने यह भी बताया करेक्शन करना पड़ेगा इनबैलेंस को, कैसे? प्रिवेंटेटिव चेक्स रखने पड़ेंगे, जैसे कि लेट मैरिज, मोर्टल असिस्टेंट, लेट मैरिज, भाई शादी की जब उम्र हो तभी शादी कराओ, ठीक है। अबाउट द पॉजिटिव नेचुरल चेक्स, नेचुरल कैलेमिटीज क्या हो रही है उसके बारे में भी चेक किया गया, ऑपरेट किया गया। वॉश आउट द एक्सेस पॉपुलेशन, आखिर ये जनसंख्या अचानक से ऐसे क्यों बढ़ गई? बैलेंस करना बहुत जरूरी है भैया, बैलेंस भी करना है, खाने के लिए लोग बढ़ने चाहिए तो खाना भी तो बढ़ना चाहिए। इसके लिए प्रिवेंटेटिव चेक्स मोर डिपेंडेबल आउट ऑफ 2, जो 2 है। देखो यहाँ पे बर्थ रेट के बारे में पढ़ा है। बर्थ रेट क्या होता है कि नंबर ऑफ बर्थ, कितने लोग पैदा हो रहे पर 1000, एक ड्यूरिंग 1000 लोगों में से कितने लोग हर दिन पैदा हो रहे समय के दौरान, उसको बोलते हैं फर्टिलिटी रेट या बर्थ रेट, दोनों एक ही चीज है। डेथ रेट का मतलब हो गया कि जैसे 1000 लोग है एक पॉपुलेशन के दौरान, एक साल के दौरान उस समय के दौरान कितने लोग मर रहे हैं, उसी को बोलते हैं डेथ रेट या मोर्टेलिटी रेट। सर्वाइवल रेट की बात बोलते हैं कि डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट और डेथ रेट, मरने वालों की और जिंदा रहने वालों के बीच में जो बचे रह जा रहे हैं वो लोग सर्वाइव यानी कि जिंदा है, वो सर्वाइवल रेट नीचे फॉर्मूले के साथ दिया। ये आपकी जानकारी के लिए था। अब थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो दूसरा थियरी है, ये एजे कोल और ईएम हूवर ने लाया था। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम की बुक, लो इनकम कंट्रीज, 1958 में लिखा था इन्होंने बताया कि यहाँ पर 3 स्टेज होता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के हिसाब से। डेमोग्राफिक मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना, मतलब किसी भी तरीके से क्षेत्र का बंटवारा, वो आप लोग इन डिटेल में आगे पढ़ेंगे। हाई टू लो रेट, डेथ रेट क्या है। सबसे पहले देखो यहाँ पे दिया फर्स्ट स्टेज ऑफ लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ये बोला कि इंडस्ट्रियल और प्रिमिटिव स्टेज है, यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट बोथ आर वेरी हाई, मरने वाले भी और जिंदा होने वाले भी। ये मोस्टली अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज, जो अंडर डेवलप कंट्री है जिनका विकास नहीं हुआ वैसे देश है, पास थ्रू दिस स्टेज। सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सच आर, बहुत पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ गवार लोग है, सुपरस्टिशियस, सब अंधविश्वासी है, बहुत सारे लोग गरीब लोग हैं, छोटी सोच रखने वाले, और सुविधा भी नहीं है भाई दवा वगैरह की, मतलब लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक्स, अभी कोई भी अगर बीमारी फैल जा रही तो उसका कोई इलाज नहीं है। 1921 से पहले इंडिया भी फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में था, लेकिन 1921 के बाद सेकेंड स्टेज में बात करें, यहाँ पर हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हुआ। कैसा हो गया यहाँ पे कि बिगिनिंग प्रोसेस था ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, और यहाँ पर सेकेंड स्टेज हुआ। यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हुआ क्योंकि डेथ रेट जो हो गया तेजी से गिरने लगा, मरने वालों की संख्या कम होने, लेकिन बर्थ रेट बढ़ते ही रहा, रिमेनिंग हाई, और जिसके वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, जनसंख्या विस्फोट हो गया, और जो इसमें इंडिया भी चपेट में आया, और जिसके वजह से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हुआ इंडिया। और थर्ड स्टेज में इसके साथ इंडिया थर्ड स्टेज में चले जाता है। थर्ड स्टेज में क्या हुआ है, यहाँ पर बहुत तेजी से इंडस्ट्री सेटअप हुआ, शहरीकरण हुआ, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण हुआ, और जिसके साथ साथ क्या हो गया कि स्प्रेड, लोगों को पढ़ाया जाने लगा, एजुकेशन का भी विकास हुआ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ने लगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, और डेथ रेट जो धीरे धीरे कम ही होने लगा। मतलब अब दवाइयां वगैरह आ गई तो लोग बचेंगे ही ना, मरने वाले की संख्या अपने आप कम होने लगी, और जो डेवलप कंट्रीज है उस स्टेज में इंडिया वापस से आ गया, और सारे डेवलप कंट्रीज थर्ड स्टेज में आ चुके थे। यहाँ पर देखो ईयर के हिसाब से बर्थ रेट दिया हुआ है, डेथ रेट दिया हुआ है। 1901 में क्या था, 1901 में डेथ रेट क्या था, 1911 में 48.1, 47.2। देख लो जैसे बर्थ रेट बढ़ते ही जा रहा है लेकिन डेथ रेट कम होते जा रहा है, बर्थ रेट बढ़ते जा रहा है, डेथ रेट कम होते जा रहा है। 1921, 31 सब साथ में ये आपको एक सेंसस रिपोर्ट दिया। 61 में भी देखो 19% हो गया, 19%, लेकिन बर्थ रेट 41% पे है। इस तरीके से रिस्पेक्टिवली 2011 में देखोगे तो 20.97 है बर्थ रेट, लेकिन डेथ रेट कितना है, 7.48% ही है, मतलब मरने वालों की संख्या कम और जो लोग है वो लोग है। देखो ये जनसंख्या बढ़ने के कारण ये सब हालत हो रही, बाजू में डायग्राम देख रहे हो, ट्रैक्टर पे जहाँ पे जगह नहीं है वहां पे भी बैठा दिया चचा ने, ठीक है। पहले पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के पहले ऐसे लोग जाते थे शरीफों की तरह, 6 लोग की सीट है तो आराम से, अब देखो ऐसे बुरा, ये आप गांव खेड़ा में जाओगे तो अभी भी ऐसा ही हालत देखने को मिल जाएगा आपको। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक ऐसा सिचुएशन है, एक ऐसी परिस्थिति है जहां पर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बहुत तेजी से हुआ, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में इंडिया में हाई बर्थ रेट हुआ, बहुत तेजी से बर्थ रेट हुआ, और डेथ रेट बहुत कम हो गया। इसमें क्यों हुआ, बर्थ रेट बढ़ा क्यों, लोगों को इलिटरेट थे, अनपढ़ गवार थे भैया, चलो सब तो भगवान ही दे रहा, रीजनेबली हाई एटीट्यूड इलिटरेट पीपल,
पहले ही शादी कर लेते थे और चाइल्ड बर्थ में ही शादी हो जाती थी और उनको कुछ पता ही नहीं था परिवार नियोजन कैसे करना चाहिए। और फीमेल्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, चलो भाई हमारा घर परिवार बढ़ने दो। अर्बनाइजेशन ऑफ मैरिजेस, ठीक है, इंडिया में क्या हो गया कि मैरिज को एक कंसीडर किया गया कि बोथ रिलीजियस और सोशल ऑब्लिगेशन माने जाएंगे। रिलीजियस मतलब आप जो धार्मिक विचारधारा है, सामाजिक विचारधारा है। स्प्रेड एजुकेशन, इसके साथ साथ एजुकेशन भी बनाया गया। एटीट्यूड ऑफ द पीपल टुवर्ड्स द मैरिज रिमेन अनचेंज, बताने के बाद भी लोगों का शादी को लेकर सोच वही रहेगी। एज ऑफ मैरिज को लेकर भी बहुत, एक लीगल मैरिज बना दिया बाद में सरकार ने, बोला भाई 18 साल फीमेल्स के लिए, 21 साल मेल के लिए होना चाहिए। उससे काम करोगे तो आप कानूनी दायरे के हिसाब से दंडनीय अपराध हो जाएगा आपका। मेल चाइल्ड, बहुत सारे इंडियन यूथ है वो लोग ऑप्टिंग आउट हैविंग चिल्ड्रन अंटिल, जब तक लड़का नहीं होगा तब तक हम अपना परिवार बढ़ाते रहेंगे। इसको बोलते हैं सन मेटा प्रेफरेंस, ठीक है, जब तक लड़का नहीं होगा परिवार बढ़ाते रहेंगे, 10-12 लड़की हो जाएगी लाइन से। तो इस तरीके से ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में कैसा था, किसी भी तरह का इंडिविजुअल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। तो ये जो ज्वाइंट फैमिली है, ये ज्वाइंट फैमिली वो भी एक रिस्पॉन्सिबल थे हाई बर्थ रेट के लिए, सब एक ही साथ में रहते, चाचा काका फुआ ताऊ अत्ता सब लोग। डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर वो मैन पावर के ऊपर डिपेंड करता है, कितने किसान है उसके ऊपर। ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, लोग बहुत ज्यादा डिपेंड हो गए। मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली इम्प्लाइज मोर लेबर फोर्स अवेलेबल फॉर द फील्ड वर्क, क्योंकि अभी अपने घर में ज्यादा लोग रहेंगे तो मजदूरी करने के लिए मजदूर को नहीं लाना पड़ेगा, अपने बच्चे ही लोग बुआई कटाई सब कर देंगे। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, इसमें कैसा हो गया कि लार्ज फैमिली जैसे कि 2 फील चिल्ड्रन मीन्स ग्रेटर इकोनॉमिक सपोर्ट। उनको लगता था कि भैया जितने ज्यादा बच्चे जितने ज्यादा उतने ही अच्छे, ठीक है, जितने ज्यादा बच्चे उतने अच्छे, ऐसा बोल उनका मानना था। अब क्या ही बोलना, मतलब हमारा बरकत है वो, ऐसा लोग सोचते थे। लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट फैमिली वेलफेयर सर्विस, मोस्ट ऑफ द पीपल वो लोग इग्नोर करते थे। वेरियस मीन्स ऑफ टेक्निक्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, वो लोग क्या होता है परिवार नियोजन, कौन ध्यान देता है उन सब चीजों पे, हटाओ जाने दो, ठीक है। आपको पता रहना चाहिए अंडर पॉपुलेशन क्या होता है, जितना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेस एक्सीड, मतलब जितना चाहिए उतने कम पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन जनसंख्या कम है लेकिन खाने के लिए चीजें ज्यादा है, नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा है। ओवर पॉपुलेशन का मतलब कैसा हो गया कि भैया नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन का मतलब जितने खाने वाले उतने ही लोग हैं, जितने लोग हैं उतने खाने को भी अवेलेबल, नेचुरल रिसोर्सेज सब आ गया, नेचुरल रिसोर्स में सब आ गया, मतलब खाने को पहनने को ओढ़ने को रहने को सब आ गया। डेथ रेट कम क्यों हो गया, कॉजेज ऑफ, कारण क्या है कि डेथ रेट कम क्यों हुआ, वाई, क्यों कम क्यों हो गया भाई डेथ रेट। पहला क्या था कि क्योंकि ये क्या हो गया कि मेडिकल फैसिलिटी बढ़ गई, हेल्थ फैसिलिटी बढ़ गई, एपिडेमिक जैसे कि प्लेग कोलेरा मलेरिया सबका बीमारी का इलाज निकल गया, टीबी जैसा बीमारी था उसका भी इलाज निकल गया, और सबका इलाज निकल जाने के बाद मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी आ गया कि भैया डेथ रेट ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द मैटरनिटी हैज बीन डिक्लाइन। क्योंकि पहले कैसा होता था कि महिलाएं मैटरनिटी के दौरान बच्चे, जब उनका बच्चा पैदा होता था तभी वो मर जाती थी, लेकिन अब मेडिकल फैसिलिटी होगी, बच्चा भी बच जाता है, महिला भी बच जाती है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसमें कैसा होगा कि जो मेडिकल फैसिलिटीज है हैज बीन डिक्लाइन इनफेक्ट फ्रॉम 146 टू 1000, 1951 में 64 पर 1000 और 2002 में 47 पर 1000, 2011 में improvement in literacy among the women has resulted in better case of infants and such there is a decline in infant mortality rate. लोगों को पढ़ाया जाने लगा भाई, लोगों को सिखाया जाने लगा कि मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है महिला की, जो बोलते थे ना कि लड़की नीचे लड़का चाहिए करके आगे पढ़ाते जा रहे थे परिवार, वो सब चीजें कम हो गई। इंक्रीज इन लिटरेसी, लोगों को पता ही नहीं है। बेटर एजुकेशन, टेक केयर ऑफ देयर लाइफ, नीड्स टू देयर चिल्ड्रन अ बेटर वे, वो अपने बच्चे को अगर अच्छा भविष्य देने के लिए हेल्प टू पीपल टू कम आउट देयर ब्लाइंड फेथ बिलीव्स एंड इग्नोरेंस, अपने बच्चे को भविष्य देना, वो उनको सोचना ही नहीं कि भाई बच्चे को भविष्य देना है, वो सोचना है। इंक्रीज इन लिटरेसी, कि अच्छा भविष्य देना तो लोगों को पढ़ा लिखा दिया जाए, आगे बढ़ा दिया जाए, भाई लो डेथ रेट हो गया। न्यूट्रिशियस फूड, भाई खाने पीने पे लोग ध्यान देने लगे और अवेयरनेस होने लगा हेल्थ के बारे में, ये खाओ ये मत पियो। चिल्ड्रेन डाइंग मेल न्यूट्रिशन, जो बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते थे, बीमार होकर मर जाते थे, उन लोगों को भी प्रॉपर तरीके से इलाज मिलने लगा और जिसकी वजह से सारी चीजें कंट्रोल हो गई, न्यूट्रिएंट मिलने लगा। मिड डे मील का प्रोग्राम बना दिया सरकार ने, ठीक है, आंगनबाड़ी में जाओगे तो चना मिलेगा, हलवा मिलेगा, मिड डे मील वैसा गवर्नमेंट स्कूल में रख दिया। डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे अगर कभी भी
डिजास्टर हो गया, 2005 में कमेटी बनाया गया, कभी बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो उस टाइम पे लोगों को कैसे बचाना है, लोगों की जिंदगी, वो भी हो गया। अदर फैक्टर मतलब लोगों को पढ़ाया जाने लगा, एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म्स, रैपिड अर्बनाइजेशन, शहरीकरण किया गया, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ गया, पब्लिसिटी कैंपेन लगाए गए कि भैया बच्चे दो ही अच्छे, क्रिएटिंग अवेयरनेस लोगों के बीच में बताया जाने लगा। इस तरीके से कैंपेन वगैरह लगाकर लोगों के बीच में अवेयरनेस लाया गया, जिसकी वजह से डेथ रेट जो है वो कम होने लगा। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों हुआ था, जनसंख्या विस्फोट क्यों हुआ था? इकोनॉमिक मेजर, पहला मेजर, इकोनॉमिक मेजर कैन रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल टू हेल्प रिड्यूस पॉपुलेशन, जिसकी वजह से आप अगर पैसे कमाने लगेंगे तो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। इकोनॉमिक मेजर ऑफ फॉलो एक्सपांशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्री बढ़ गई और जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी आ गई और जिसकी वजह से गरीबी भी चली गई, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हो गया। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जितना कमा रहे हो उतना बनाओ भी, तो ये इनकम एंड वेल्थ की बात होगी। इकोनॉमिक मेजर, पहला मेजर हो गया कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कैसे मेजर किया गया था, पहला। दूसरा सोशल मेजर था, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट में सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी आ गई थी। इलिटरेसी, लोग पढ़े लिखे नहीं रहते थे, अनपढ़ गवार रहते थे, सुपरस्टिशियस ऑर्थोडॉक्सी रहते थे। सुपरस्टिशियस मतलब अंधविश्वासु, बोले भैया ये तो भगवान की देने लड़की हो रही है। तो सोशल मेजर्स उठाए गए, लोगों को पढ़ाया गया, बताया गया। इंप्रूविंग द स्टेटस ऑफ वुमेन, वुमेन को भी पढ़ाया जाने लगा, उनका भी स्टेटस उठाया जाने लगा। मिनिमम एज ऑफ द मैरिज, मिनिमम एज ऑफ मैरिज फिक्स कर दी गई, भाई 18 साल 21 साल। पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, इंडिया में पॉपुलेशन की पॉलिसी बनाया, प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम बनाए गए। पहला था एफपीपी, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इसमें कैसा था, इसको 1952 में लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य था कि फैमिली प्लानिंग में पेरेंटहुड, जो परिवारवाद है, लोगों को बताया जाए कि चाइल्ड आपकी चॉइस होती है, चांस से नहीं होता है, ठीक है। फैमिली प्लानिंग रखो, नॉट सक्सेसफुल ड्यू टू अवेयरनेस, लोगों को पता नहीं था लेकिन अब लोगों को बताया जाने लगा। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बताने, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम भी आया, इसमें लोगों को इसके बारे में 1979 में लोगों को ये बताया जाने कि इंटीग्रेटेड फैमिली, भैया छोटा फैमिली ठीक है, मैटरनल एक उम्र के हिसाब से शादी कराओ, चाइल्ड हेल्थ, बच्चे की हेल्थ पे भी ध्यान दो, उसको न्यूट्रिशन भी दो। ऐसे नहीं 10 बच्चे पाल लिए, खिलाने को पैसे नहीं आपके पास। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में बना दी गई भैया, एनपीपी ने बनाया कि इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ इंपॉर्टेंस द फीचर ऑफ एनपीपी। 2000 क्या था वो देखते हैं हम लोग इन डिटेल में। कंपलसरी भैया, अगर 14 साल से छोटे बच्चे काम कराया तो गलत हो जाएगा, इसके लिए पढ़ाना ही पढ़ाना है उसको। इन्फेंट मोर्टेलिटी लोड 30 से 1000 तक आ गई। लाइफ बर्थ मतलब 1000 औरतें अगर प्रेग्नेंट होती है तो उसमें से सिर्फ 30 ही मरती हैं, वो हो गया। मतलब पहले 1000 में से 60-70 मरती थी, अब सिर्फ 30 ही मरती है, तो भी सीजरी केस में बहुत हार्ड रहेगा, तो 1000 में से 30। रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, एमएमआर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी हो गया 100 पर 1 लाख लाइफ बर्थ, 1 लाख लाइफ बर्थ पे 100। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, इसमें कैसा, लोगों को वैक्सीन वगैरह, बच्चों को टीकाकरण लगा देगा, बच्चा पैदा तो हो गया लेकिन जिंदा भी रहना चाहिए। डिलेड मैरिज, लोगों को 18 साल से अब 20 साल कर दिया है, 20 साल, 18 से 20 के बाद ही शादी करो, उससे पहले शादी मत मचाओ भाई। प्रिवेंटेटिव कंट्रोल कम्युनिकेबल डिजीज, अब कोई ऐसी बीमारी जो फैल सकती है अपनी, यहाँ से वहां जा सकती है, तो उसके लिए मास्क लगाओ, ये लगाओ, सैनिटाइजर लगाओ, सब प्रिवेंटेटिव मेजर्स बता दिए गए। अचीव स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045, और 2045 तक एक स्टेबल पॉपुलेशन का उद्देश्य था, वो हम लोग ने पहले हासिल कर लिया। ह्यूमन रिसोर्स, एक ह्यूमन जो है अपने लिए रिसोर्स क्यों है, ह्यूमन जो है वो अपने लिए रिसोर्स क्यों है, रिसोर्स का मतलब अच्छी चीज क्यों है। पहला है कि नॉन नेशन, पहला कैसा है कि व्हेन जब पीपल फाइंड इट यूजफुल, लोगों का डिमांड भी तो है, अगर एबिलिटी है आपके अंदर, काम कर सकते हो तो हम उनको यूज कर सकते हैं, वो बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। ऐसा रिसोर्स जिसको अपन यूज कर सकते हैं, काम के तौर पे काम में लगा सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे रहोगे, एजुकेटेड रहोगे, मोटिवेटेड पीपल रहोगे, तो ही आपकी जरूरत है। पढ़े लिखे लोगों को पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, नहीं तो जाने दो। ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे कि अदर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओवर द वर्ल्ड, दे डिफर एजुकेशनल लेवल पे, एज, सेक्स, अब बहुत सारे लोग हैं भैया, कैसे लेवल के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उम्र क्या उनकी, ऑल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग, बदलता रहता है। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन्हें बताया 1990 में इसने प्रोग्राम लाया। इसने इन्हें बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट, इंसान का जो विकास है वो इकोनॉमिक, सोशल, सामाजिक, कल्चरल और पॉलिटिकल लेवल पे
चॉइस पर डिपेंड करता है। सबसे पहला, ह्यूमन रिसोर्स का रोल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या है? आर्थिक विकास में सबसे पहले बोलते हैं कि अचीव द एंड ह्यूमन जो बीइंग है शुड बी इम्प्रूव। ह्यूमन डेवलपमेंट कैन बी कंट्रीब्यूटेड टू द रिडक्शन ऑफ सिविल डिस्टर्बेंस इन द सोसाइटी, इंक्रीज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब ह्यूमन डेवलपमेंट होगा तो ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी होगी भाई। बंदा जाएगा वोट डालने तभी तो आगे सफल होगा, नहीं तो थोड़ी किधर काम बनने वाला है। ह्यूमन डेवलपमेंट कंसर्न विद द वाइडनिंग ऑफ द नॉन मेयरली इनकम चॉइसेस कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ह्यूमन के डेवलपमेंट को लेकर सारा चीज को ध्यान में रखना है, सारी चीजों का विकास को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते चले गए। इकोनॉमिक भी हो, सोशल भी हो, कल्चरल भी हो, पॉलिटिकल भी हो। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अकर्स थ्रू प्रोविजन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज, लोगों को पढ़ाओ, लिटरेट बनाओ। वुमेन ट्रेन्स टू रिड्यूस बर्थ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ह्यूमन रिड्यूस डेवलपमेंट में यह भी आ गया कि भैया इंप्रूवमेंट कैसे होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, इंसान के जिंदा रहने की मियाद, फर्दर इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसकी वजह से उसकी लाइफ की क्वालिटी भी बढ़ गई। डेवलपमेंट में यह भी बताएगा कि रिसर्च और डेवलपमेंट होते रहना चाहिए, जिससे लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे, लोग कुछ ना कुछ सीखते रहे। ह्यूमन डेवलपमेंट में और एक है कि ह्यूमन प्रोडक्टिविटी, इंसान के काम करने की क्षमता कैसे बढ़ सकती है। हेल्थ एजुकेशन पर ध्यान दिया जाने लगा ताकि उसका प्रोडक्टिविटी बढ़े। ह्यूमन डेवलपमेंट में और एक और चीज आ गई, यूनिवर्सल इन नेचर, इट अप्लाइज टू द लेस डेवलप्ड एज वेल हाईली डेवलप्ड कंट्रीज। इन शॉर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट एम्बैरेसेस द एंटायर सोसाइटी।